हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, है ना। तो हिंदी तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी में पूछी जाती है हिंदी। जो हिंदी सब्जेक्ट से लेक्चरर या हिंदी सब्जेक्ट से एलटी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लैंग्वेज वाला पोर्शन, तो उनको भी पढ़ना होता है। और जो पेपर है उनमें तो कई कई ऐसे पेपर है जिसमें 100 नंबर की हिंदी पूछी जाती है ना। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो हो ही जाता है। लैंग्वेज वाला पोर्शन, लिटरेचर वाला पोर्शन तो सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है जिनको मतलब उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है टीचर बनना है। कि भाई कबीरदास, सूरदास और ये सब चीजें, भारतेंदु युग, छायावादी, ये सब उनको ही पढ़ना है जो लिटरेचर वाला पोर्शन करेंगे, है ना। तो ये एक बात हो गई। और लास्ट टाइम जो है हमने संविधानिक स्थिति हम पढ़ रहे थे, भाषा की क्या है वो हमने पढ़ चुके थे हम। अब थोड़ा सा छूट गया था क्लासिकल लैंग्वेज। और जो 22 भाषाएं संविधान में है, पहले 14 थी, तो उसके बाद जो भाषाएं जोड़ी गई है वो कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, कब कब जोड़ी गई, ये एक बात हो गई। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी, है ना। लाइफ, आज का कोट है, लाइफ इज अ वन टाइम ऑफर, डोंट वेस्ट इट। तो अच्छी बात है भाई, एक बार ही ऑफर मिलता है तो इसको वेस्ट ना करें। इसको कहीं ना कहीं सही जगह पर बिल्कुल आपको लगाना चाहिए, और आप लगा रहे होंगे, ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं। ये गड़बड़ा गया। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी, है ना। हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदी। यहाँ पे तो कुछ इसको रोग है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे ना लिखूं, लेकिन बीच में यही है तो यहीं पर लिखना पड़ेगा, हिंदी, है ना। अब हिंदी में हमको पढ़ने थे संशोधन। जो 22 भाषाएं थी वो तो हमने देख ली थी। संशोधन देख लेते हैं, जो क्योंकि शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषा थी, सबको ही पता है, बाद में जोड़ी गई। तो पहला एक अमेंडमेंट हुआ, पहली शुरू में जोड़ी गई एक भाषा सिंधी, है ना। सिंधी जोड़ी गई। अब सिंधी भाषा, एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, और वो कब जोड़ी गई आपका, वो आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में कौन सा संशोधन हुआ था सिंधी भाषा को जोड़ने के लिए? ये हुआ था 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक, और कब ये जोड़ी गई थी आपकी? 1976 में। तो 1976 में इसको जोड़ा गया था सिंधी को। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर उसके बाद जो दूसरा, फिर जोड़ी गई 3 भाषा, है ना। सिंधी, कौन कौन सी? नेपाली, है ना, और मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जोड़ा गया था 31 और 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को 1993 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1993 में। 93 था या 92 है, देख लेना इसको। आई थिंक 1992 है ना, 1992 है। एक बात हो गई। और फिर है आपका 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। देखिए, अगर हम जो है 71 में 21 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 71 में 21 जोड़ो, 1 और 1 2, 7 और 2 9। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत? 92 संविधान संशोधन के तहत, ऐसे याद रखना। 92 संविधान संशोधन के तहत, और कब? 2003 में। दिख रहा है यहाँ तक? देखो एक बार चेक कर लो, इजाजत देंगे आप हमें? बिल्कुल। तो देखिए 21, फिर 21 के बाद कितना जोड़ा? 21 में 10, 21, फिर 21 में कितना जोड़ना है आपको? 31 और 41, 51, 61 और कितना हो गया? 71। 50 जोड़ो, 71वां हो गया। और फिर यहाँ तो सही है ना, 1 3 4, पहले शुरुआत में एक भाषा जोड़ी गई, 1 3 4, ऐसे याद रखो, 1 3 4 सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। 21 10 नहीं सॉरी, 21 में 71 जोड़ेंगे तो तीसरे वाली 92 संविधान संशोधन, ये 1976 में, ये 1992 में, और ये आपका 2003 में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो याद रखने के लिए 1 3 कितना? 1 3 4, 1 3 4 शुरू में जोड़ी गई सिंधी, फिर जोड़ी गई 3, कौन सी? जल्दी बोलो। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कब कब जोड़ी गई? 2003, सॉरी 2003, 1992 में। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 71 में। फिर 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।
कौन से ईयर में? 2003 में। कौन से संशोधन? 92। और सबसे पहला वाला सिंधी कब जोड़ी गई? 76 में। और बस सिंधी जोड़ी गई, एक ही भाषा तो जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन के तहत। यहाँ तक याद होगा, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इसमें। अब सीधा आ जाते हैं, बाकी तो 14 भाषाएं शुरू में ही मैंने आपको बता दी थी वो कौन कौन सी है ना। अब आ जाते हैं सीधा क्लासिकल लैंग्वेज पे। क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज है ना, क्लासिकल लैंग्वेज जिसको क्या कहा जाता है? शास्त्रीय भाषा। ऐसे तो भाषाओं के थोड़ा पानी पी सकती हूँ मैं, है ना, क्योंकि गले में कुछ तो शास्त्रीय भाषा इसे कहा जाता है। किसको? क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा क्या कहा जाता है? किसे कहा जाएगा? प्राचीन भाषा। प्राचीन तो बहुत सारी है ना, ऐसा थोड़ी है कि प्राचीन कुछ कुछ ही भाषाएं। लगभग लगभग हम जब पैदा हुए तो हमने सारी भाषाओं को देखा, तो इसका एक टाइम पीरियड रखा गया, कहा गया कि 1500 है ना, लगभग जो है 1500 ईसा पूर्व होनी चाहिए और 2000 ईसा पूर्व मतलब होनी चाहिए। 1500 ईसा पूर्व होनी चाहिए या फिर 1500 से 2000 ईसा पूर्व ये होनी चाहिए, या 2000, ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक होनी चाहिए। इतनी पुरानी जो भाषा होगी उसको हम क्या कहेंगे? शास्त्रीय भाषा कहेंगे। और सिंपल सा अगर हम देखेंगे, अगर एक लैंग्वेज में आपको लिखना होगा प्राचीन भाषा। अब कौन सी है? प्राचीन भाषा, है ना, प्राचीन भाषा। तो आप सीधा सीधा, है ना, ये वाला पोर्शन आप देखोगे, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, 4 तो यही हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। और प्राचीन संस्कृत तो है। तो आ जाते हैं वापस कहानी पर और समझते हैं इसको क्या क्या है। देखिए, पहले 6 ही भाषाओं को मान्य थे स्टार्टिंग में, है ना। स्टार्टिंग में क्या था? 6 ही भाषाओं को मान्यता थी। 6 भाषा जो थी वो क्या थी हमारी? 6 लैंग्वेज क्या थी? लैंग्वेज वो क्लासिकल थी, है ना, क्लासिकल थी। फिर जो है क्लासिकल थी कितनी? 6। अब ये 6 कौन कौन सी है मैंने अभी आपको बताया, देखो, है ना। ये 6 कौन कौन सी हैं आपकी? अगर हम देखेंगे तो ये थी तमिल, अगर हम यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। अब देखेंगे किसको कब जोड़ा गया। देखो, तमिल जो थी इसको 2004 में जोड़ा गया था, मतलब 2004 में इसको क्या बना दिया गया था? क्लासिकल लैंग्वेज इसको बना दिया गया था। संस्कृत को कब जोड़ा गया? संस्कृत को 2005 में, है ना। और फिर आज संस्कृत दूसरी भाषा हो जाएगी, ये पुरानी है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। फिर आपका आ जाएगा संस्कृत के बाद आपका 2008 में जोड़गी तेलुगु। देखिए, ये तो यहाँ दिख रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है। तमिल और तेलुगु, यहाँ पे कौन था? तेलुगु और कन्नड़, सॉरी, तेलुगु। तमिल तो सबसे पुराना है, तमिल साहित्य सबसे पुराना है, ये भी याद रखना। तमिल साहित्य सबसे पुराना है, साहित्य में संस्कृत से भी पुराना है तमिल साहित्य। इसीलिए तो जब राजभाषा बन रहा था, हिंदी बन रही थी, तो साउथ वालों ने पंगा किया था, उन्होंने कहा संस्कृत तो सबसे पुरानी भाषा है, ये तमिल तो सॉरी तमिल तो सबसे पुरानी भाषा है ना। तो ये था आपका कौन कौन सी, मतलब ये जो 2 भाषा थी, तेलुगु और कन्नड़। तेलुगु और कन्नड़, इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं ना। तो कन्नड़, तेलुगु और कन्नड़ ये बनाई गई 2008 में, 4, 5, 8। और फिर आ जाता है आपका कौन सी वाली? मलयालम 2013, इधर लिख दो। 5वां है मलयालम, मलयालम ये बनाई गई कब? 2013, ये बनाई गई 2013 में, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना है। और ये पहले से थी, देखो, तमिल जो सबसे पुरानी होगी 2004, फिर संस्कृत जोड़ी गई 2005 में, फिर तेलुगु और कन्नड़ जोड़ी गई 2008 में, मलयालम जोड़ी गई 2013 में। ये तो शुरुआत में, ये तो 5 क्यों 6 हो गई ना, 5 और 1 6, हाँ ठीक है। अब जो है अभी 2024 में कुछ भाषाएं फिर जोड़ी गई, 2024 में ही आपको ध्यान रखना है, अक्टूबर में, है ना। तो अक्टूबर में 2024 में कुछ भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। पाली, प्राकृत, ये भी अब क्लासिकल लैंग्वेज में आ गई, ठीक है। पाली पौ से ही है, प्राकृत, असमिया, ठीक, ये ध्यान रखना, असमिया, बंगाली और मराठी। असमिया,
बंगाली और मराठी। ठीक है, तो ये वाला जो नया है ना, ये आपको, पुराना वाला तो शायद आपको पता ही होगा। ये अभी 2024 में जो जोड़ी गई, कितनी भाषाएं, ये 4 भाषाएं आपको ध्यान रखनी होनी चाहिए। ये कितनी होनी चाहिए आपकी, ये 4 भाषाएं आपको, 5 हैं, सॉरी 5 भाषाएं और जोड़ी गई 2000 अक्टूबर 2005 में। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, मराठी। पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली और मराठी। तो ये 5 भाषाएं आपको याद होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं, शायद मैंने गलत लिखा था कि क्लासिकल लैंग्वेज कितनी होनी चाहिए। हमने पढ़ा था ना 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व, एक तो ये ईसा पूर्व से 3500 होना चाहिए। ठीक है, 3500 ईसा पूर्व। मैंने शायद पता नहीं क्या लिखा था, मैं ध्यान नहीं आ रहा है। 3500 ईसा पूर्व तक इतनी पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा क्लासिकल लैंग्वेज। और ये पूछ सकता है आपसे, और शायद कहीं पूछा भी है कि अभी कौन सी भाषा जोड़ी गई 2024 में अक्टूबर में। तो पाली हो गया, प्राकृत हो गया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया और आपका मराठी हो गया। शुरू में कौन 2004 में कौन जोड़ी थी? तमिल जोड़ी थी। फिर 2005 में संस्कृत जोड़ी, फिर तेलुगु और कन्नड़ जोड़ी गई 2008 में, फिर जोड़ी गई मलयालम 2013 में, अक्टूबर 2024 में फिर 5 भाषाएं जोड़ी गई। पाली, प्राकृत हो गया आपका, और कौन सा? असमिया हो गया आपका, बंगाली हो गया और मराठी हो गया। क्लासिकल लैंग्वेज उसे कहेंगे जो क्या होगी 1500 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक, जिसका प्राचीन मतलब जो इतनी प्राचीन रही होगी, है ना, क्लासिकल लैंग्वेज। ये एक बात हो गई। संशोधन भी मैं आपको पढ़ लेंगे, ये थोड़ा सा छूटा हुआ था इसमें। और एक क्वेश्चन आया था कहीं कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन क्या होगा, अगर आपको ध्यान रखना है ना, आया क्वेश्चन है। हालांकि मैं इसकी भी PYQ कराऊंगी, हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताना। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन, का अंतिम व्यंजन, ये आपको होमवर्क है, ये आपको बताना है अंतिम व्यंजन। तो ये आपको बताना है, HW होमवर्क है, सब कल बताएंगे ये कौन सा होना चाहिए, है ना, अंतिम वर्ण क्या होगा। और एक चीजें और बतानी है कि मतलब जो इम्पोर्टेंट भाषा है, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो संविधान के 22वें भाग, मतलब जो 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो 3 भाषाएं जो बहुत ज्यादा बोली जाती हैं, वो करी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, ये भी आपको बताना है। ये भी आपका HW है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। नहीं आएगा कोई तो मैं फिर कल इसको बता दूंगी हिंदी में। इसका भी मैं सोच रही हूँ एक MCQ करा दूं, कुछ PYQ है, कुछ साथ में नए बना के चलूंगी, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। फिर उसके बाद जो है किसी ने मुझे बोला था कि पत्र वगैरह, जो औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक, उनको लिखने का तरीका कई बार पूछा जाता है और टिप्पण वगैरह हो गया आपका जो पूछा जाता है। तो इसको ही मैं सोच रही हूँ शुरू कर दे, थोड़ा टफ है। और बाकी संधि समास तो हर कोई पढ़ा ही रहा है। कुछ कुछ ट्रिक हैं जो सबको ही पता होती है, लेकिन ये कार्यालयी जो भाषा है और जो ये है, मतलब ये कुछ बोलते हैं इस हिंदी को, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ये वाला आता है, मतलब 2-4 का पत्रकारिता, हाँ पत्रकारिता वाला, तो ये हम जो है पढ़ेंगे तब। तो आज के लिए बस इतना ही। ये छूटा हुआ था थोड़ा सा, परसों ज्यादा लंबी वीडियो हो रही थी इसलिए मैं पढ़ा नहीं पाई। तो होप कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर, जय हिंद।